बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब। ये ज्येष्ठ की पूर्णिमा 24 तारीख की है। आज 21 तारीख है जून। तो कबीर साहब का 624वां अवतरण दिवस है। महत्वपूर्ण दिन है, उस पर थोड़ी आगे व्याख्या दूंगा। 5 तत्व के मेल में बांधे सकल स्वरूप, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम सब ये जानते हैं और स्वीकार करते हैं, धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि एक आया नाशमान है और ये दिख भी रहा है। आत्मा अमर है। कोई भी तो आत्म तत्व के लिए जागरूक नहीं। सबको देखो सिर्फ शरीर के लिए लगे है। सब केवल इन पंचभौतिक तत्वों में उलझे हुए हैं, शरीर के निमित्त जी रहे हैं। निसंदेह जब साहब ने ये बात कही कि बड़े बड़े पीर पैगंबर आदि भी, कुतुब औलिया आदि उस तत्व को नहीं प्राप्त कर पाए, तो वो सब हिल गए। उन्होंने निंदा करना शुरू कर दी। 5 तत्व के मेल में बांधा सकल स्वरूप, माया ब्रह्म की तत्व और रजतम त्रिदेव। इन सबको ही छोड़कर कर्ण अक्षर से सिर्फ अब साहिब करे त्रिगुण को छोड़ो, माया को छोड़ो, पंचभौतिक तत्वों को छोड़ो और उसे एक अभिगत से प्रेम करो। जो चाहो सोई मिले, मानो मोर विचार, यही भेद जाने बिना कोई न उतरे पार। नाम भेद जाने नहीं। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, नाम बिना सब्बित सो ही ना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। नाम के बिना आदमी चेतन ही नहीं हो सकता है। कोटिन योग अपराधे प्राणी, बिना नाम बिन सदगुरु जीव की हानि। गुरु को इतने ताकतवर रूप से साहब ने स्थापित किया। हालांकि बाकी मत मतांतरों में भी, शास्त्रों में भी गुरु का महात्म है, गौण है। आगे वो बोल रहे हैं तुम्हें ही कुछ करना है। गुरु का महात्म गौण है। पूरी सत्ता प्रधानमंत्री जी के पास होती है, राष्ट्रपति की सत्ता गौण है। इसी तरह बाकी मत मतांतरों में गुरु का महात्म तो है, गौण है। सर्वे सर्वा नहीं कहा, पर कबीर साहब ने अपनी वाणी में गुरु को सर्वे सर्वा कहा। ये शब्द एक चीज को इंगित कर रहे हैं, हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। परमात्मा की अगर आदमी उपासना करता है वो एक ट्राई है, लेकिन गुरु किया तो वो पार ही पार है। भव भारी भर में ही मिटे, संशय शून्य न हो। अब यहां साहब क्या करें, जब सदगुरु मिलता है संशय का निराकरण कर देता है। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है। एक आदमी से मैंने पूछा, नाम की प्राप्ति के बाद आपको कैसा लगा? उसने एक बड़ा सटीक उत्तर दिया। बोला गुरुजी अभी भटकना बंद हो गई, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आ गई है कि हम सही रास्ते पर हैं। इस सेटिस्फेक्शन के पीछे एक कारण है। जो आस्था है हमारे सत्संगों में, उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? वो एक चीज की अनुभूति करते हैं कि नाम के बाद एक अदृश्य सत्ता मेरे साथ है। पर अगर पूछा जाए वो कैसी है, वो बोल नहीं पाएगा। मैं ये मानता हूं, साहब ने भी तो वाणी में कहा
नाम पाए सत्य जब वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। आपको जरूर अनुभव होगा, एक ताकत मेरे साथ में है, आप उसको अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं साहब का दर्शन कराओ। मैं कहता भैया आपके साथ साहब कर दिया है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, पर जो सत्ता आपकी मदद करती है, आप उस सत्ता से परिचित हैं। पर साहब आगे वाणी में क्या कह रहे हैं? कहे कबीर ये सैन गुंगे तणी होए गुंग तो समझ आए। कह रहे ये इशारा मेरा गूंगा है, वाणी तो उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आपको हमेशा एहसास होगा वो सत्ता आपकी सुरक्षा कर रही है। ठीक वैसे ही एक निगाह से, तभी तो कहा अपनी निगाह में रखना, अपनी पनाह में रखना। जैसे माँ बच्चे से तो बड़ा प्रेम करती है, माँ की मजबूरी है 24 घंटे बच्चे को गोद में नहीं बिठा सकती है, उसके साथ नहीं खेल सकती है, उसे अपना घरेलू काम भी करना है। बच्चे को जब अपनी गोद से बाहर करती है, नजर में रखती है। मान लीजिए वो बर्तन मांज रही है, बर्तन तो मांज रही है, उसका पूरा ध्यान बच्चे में है कि कहीं ये नादान है, किसी ऐसी चीज को तो नहीं टच करने जा रहा है। और माँ बच्चे की भाषा को जानती है। हम सब ये सोचते हैं माँ बच्चे को भाषा सिखाती है। मेरा मानना है दुनिया की एक यूनिक भाषा है, साउंड ओनली। बच्चा माँ को सिखाता है, भूख पर एक टोन रोने की अलग निकालता है, इससे माँ जान जाती है इसको भूख लगी है। जब बच्चा सोना चाहता है तब वो अलग तरह का एक रोना शुरू करता है। माँ को सिखा देता है वो अपनी भाषा पहले, जो यूनिक भाषा है। अगर वो मलमूत्र किया, इरिटेट हो रहा है, तो एक अलग भाषा में रोना, संवेदना वो वाणी में रोकर निकालता है, उसे भाषा का झंझट नहीं आता, वो अलग बात निकालता है। कोई दुखद चीज मिल गई, किसी कीड़े ने काटा या कष्ट मिला या किसी हानिकारक चीज को टच किया, पीड़ा मिली, वो जो साउंड निकालता है वो अलग है। माँ उसकी ये पूरी भाषा समझ जाती है। एक बच्चा रो रहा था, माँ चुप करा रही थी, नहीं रो रहा था, मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। माँ की एक लालसा थी कि गुरुजी की बातचीत भी सुनूं। मैंने कहा बच्चे को चुप कराओ, रो रहा है। बोला गुरुजी अभी ये सोना चाहता है इसलिए रो रहा है। वाह, माँ समझ रही है क्यों रो रहा है, वो भाषा सिखाता है। उसी भाषा में आपके साथ एक दिव्य ताकत हमेशा बात करती है। नाम दान के बाद आप पाते होंगे कोई ताकत आपको अंदर से प्रेरणा देती है, वो आपका मार्गदर्शन कर रही है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, तो उस ताकत के बगैर आदमी हमेशा अलर्ट नहीं रह सकता है। निरंजन बहुत बड़ा तपस्वी है, इस आत्मा को भ्रमित करने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहता है। सुषुम्ना में वो 24 घंटे खड़ा रहता है कि आत्मा नहीं निकल जाए। तो जब वो ताकत आ जाती है, मन का बल नहीं चलता है। अब यहां साहब कितना एक सटीक शब्द कह रहे हैं, जब मैं था तो गुरु नहीं। उस समय वो ताकत गौण थी, जैसे गुप्त थी आप में,
है प्रकट पर दिसत नाही, सदगुरु सेन सहारा है। मिट्टी में धातु है, जब तक प्रकट नहीं किए उनका लाभ नहीं मिल पाता है। घी दूध में घृत है, हम जब तक प्रकट नहीं करेंगे उसका समूल फायदा नहीं मिल सकता है। मेहंदी में लालमा है, जब हम प्रकट नहीं करेंगे, वह मेहंदी की लालमा का एक गुण है। यहां पर साहब का ये शब्द बहुत मार्मिक है। गुरु, शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक। मेहंदी रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मैं क्या कहता हूं उस शायर को, ठीक है तुमने तो अधूरी बात कर दी। रंग लाती है हिना हाथों पे चढ़ जाने के बाद। पत्थर पर पिसने से पूरा रंग नहीं लाती है, वो एक प्रक्रिया है। जब हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेट होता है उससे मेहंदी का रंग चढ़ता है। अगर आप आजमाना चाहें तो मेहंदी पीसकर किसी निर्जीव चीज पर लगा देना, बर्तन पर लगा देना, नहीं रंग चढ़ेगा। पुराने जमाने में लोग बालों को मेहंदी से रंगित करते थे, पर हमारे बालों में भी तो हमारे एक ऊर्जा का स्पंदन है ना। मैं आपको यथार्थ बताता हूं, जब तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं मिलेगा मेहंदी लालमा नहीं ला सकती है। आप किसी मृतक के हाथ में मेहंदी लगा देना, आप विश्वास करें रंग नहीं लाएगी। तभी तो साहब ये शब्द कितना सटीक कह रहे हैं। गुरु, शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक। आपकी आस्था ही, भरोसा ही, विश्वास ही आपको ईश्वर की ओर अग्रसर करने में सहयोग देगा। और वो आस्था का बिंदु है, सिर्फ कथन मात्र के लिए आस्था न हो, उस विश्वास का कि अपने इष्ट में पूर्ण विश्वास हो, उसकी आज्ञा का पूर्ण अनुकरण करे, तब वो रंग लाएगी भक्ति। गुरु बताए पूरब को, गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। इसका मतलब है आपकी आस्था, आपकी फीलिंग, ये जरूरी है। यहां एक सवाल उठा, साहब ने अपनी वाणियों में बहुत अच्छे अच्छे संवाद बोले हैं। कुछ लोग साहब की वाणी को माने ही नहीं, साहब उनको पार नहीं कर पाए। यहीं पर साहब धर्मदास को कह रहे हैं, कर प्रतीत मिला हो तो ही, और मैं रहता विश्वास में। तो साहब भी ये कह रहे हैं, कहे कबीर धर्मदास से, छोड़ो तुम संसार, यह मेरी प्रतीत करो तारू कुल परिवार। वह कह रहे तुम प्रतीत कर, बिन प्रतीत जीव ना तरे। जैसे मेहंदी की लालिमा हाथों पर रचने के बाद आती है, पत्थर पर तो पीसना प्रक्रिया है। आप पत्थर पर पीसकर छोड़ दो मेहंदी को, नहीं लालिमा आएगी। मुर्दे के हाथ में लगाना, कभी नहीं आएगी लालिमा, प्रैक्टिकल करके देखना। इसलिए आस्था पर ही साहिब की भक्ति का रंग चढ़ता है, शरणागत पर, आस्था पर। मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है। शरणागत के खटगुण कहिए, सिर्फ शरणागति बोलने की नहीं है कि आपकी कृपा चाहिए। मेरे यहाँ कुछ लोग आते हैं,
कुछ भटके लोग आते हैं, नाम प्राप्ति के बाद भी भूत प्रेत आदि टोना टोटका मानते हैं। मैं कह रहा नहीं, अगर तुमने इन चीजों में भरोसा कर लिया तो तुम्हारी आस्था विखंडित हुई, बट गई। इसलिए प्रेम एक ही जगह रुक सकता है। अगर आपने प्रेम को डिवाइड किया तो मुश्किल हो जाएगा, आप भी दुविधा में आएंगे, जिनसे प्रेम कर रहे हो वो भी दुविधा में आ जाएंगे। सबसे तोड़ एक से जुड़ी। अगर आपने ये यकीन किया कि मेरी ये समस्या ये कोई प्रेत आत्मा, कुलदेव या अन्य अन्य हल करेगा, आपने सीधी बात है, आपकी आस्था कमजोर हुई। अभी आज साहब एक शब्द कह रहे हैं, नाम पीव का छाड़ के, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बात। या मेरी प्रतीत करूं तारों कुल परिवार, बोला मेरा विश्वास करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो में रहता विश्वास में। तब वो सत्ता प्रज्वलित होती है आपके अंदर, है प्रकट पर दिशत नहीं। मेहंदी की लालमा तो हाथों पर रचने के बाद आती है। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होता जाएगा, जो ब्लड की का स्पंदन है उसमें लालमा लाता है, पत्थर नहीं ला पाता है। इसलिए नाम सत्य, गुरु सत्य हो, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए। साहब कह रहे हैं तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए। कोटि कथे कथनी नहीं बावा, जब लग गुरगम नहीं बतावा। साखी पद है कोटिन वाणी, पुरुष को सुमरो प्राणी। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, वो तर्क नहीं करते हैं, कुतर्क करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मैंने पहले उनकी बात सुनी, अब जब मैं अपना पक्ष रखता वो नहीं सुनते। कभी भी एक पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं करना। वादी प्रतिवादी दोनों में मतभेद है आपसी, दोनों अपना पक्ष रखेंगे और दोनों अपने पक्ष को सही स्थापित करेंगे, हम सही है। अब जज दोनों की बातचीत से सार और निर्णय करता है किसकी बात में यथार्थ है। इस तरह बातचीत से सभी समस्याओं का निदान होता है। तो साहब भी कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बोले जाते हैं। मान लीजिए एक आदमी आया, उसने मुझे कहा गुरुजी मुझे पेट में काफी तकलीफ रहती है। मैंने उसको कहा, उसने बताया कि इससे थोड़ा मैं परेशान भी हूं। मैंने पहले पूछा डॉक्टर को चेकअप कराया, उत्तर दिया नहीं। मैं बोला डॉक्टर को चेकअप कराओ, वो शरीर का इंजीनियर है, पहले देखो क्या तकलीफ है। दूसरा फिर मैंने उसको कहा इम्यून सिस्टम कमजोर है तुम्हारा। जैसे मैं व्याख्या देने लगा वो और चीज बोलने लगा। भाई फिर मैं निदान कैसे कर पाऊंगा। मैं उसको कहने जा रहा था कट द यूज ऑफ शुगर एंड रिफाइंड ऑयल, both are very mortally for human body because 32 chemicals are contained in sugar. All of the chemicals are very dangerous for body.
और सेम थिंग इन रिफाइन ऑयल ऑल्सो 24 डेंजर केमिकल्स आर कंटेन इन रिफाइन ऑयल। हमारे देश में पहले सरसों का तेल खाते थे, कोई बीमार होता नहीं था, खान पान बड़ा उत्तम था। अब मैं जैसे उसके रोग का निदान बताने चाहता हूं, वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। बीच में वो मेरे तथ्य को तो सुना ही नहीं, अपनी तो उसने कह दी। मैं कहता अरे भैया बात सुनो, फिर वो कह रहा काफी दिन से मुझे ये तकलीफ है, ये फलाना ठिकाना। मैं कहा आपने अपना पक्ष तो रखा, मेरा पक्ष भी तो सुनो। तो कुछ लोग आते इस तरह मेरे पास, तर्क नहीं करते, कुतर्क करते हैं, मैं उठ के चल पड़ता हूं। मैं सोचता क्या है, साहब ने सीधी बात कही, मूर्ख से क्या बोलिए, षट से कहां बसा है, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। लोगों से कहता हूं सुमरन से आपको एक अद्भुत एनर्जी मिलेगी। नानक देव साहब क्या कह रहे हैं, भैया मूर्ख से क्या बोलिए, एक तो मूर्ख है, षट से कहां बसा है। षट वो है जो सिर्फ अपना पक्ष रखकर गलत को भी सही स्थापित करता है, अगले की बात वो सुनता ही नहीं है, उसको षट कहते हैं। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं षट सुधरत सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कुधात लोहा, हाँ सत्संग तो आदमी को जागरूक करता है। वहां से फिर यहाँ साहब आगे इस शब्द में क्लियर कर रहे हैं, ऐसे लोगों से फिर ज्यादा मगजमर्ची करने की जरूरत नहीं। मूर्ख से क्या बोलिए, षट से कहां बसा है, बस नहीं चलेगा। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशा है। मूर्ख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष्णु व्यापत अंक। उसके मुंह से जो निकलने वाली ज्वाला होगी वो ऊष्मा आपके हृदय को भी विदारित कर देगी, वहां चुप हो जाना। गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ना पलटिए रहे एक किए। लोगों में कुछ अपनी टेंशन होती है। एक लड़का मेरे पास आया, बोला गुरुजी जब मैं आपका प्रोग्राम सुनने के लिए आता हूं, एक आदमी है बोर्ड के पैर के नीचे बैठता है, उसको पता है आपका प्रोग्राम कब कब यहाँ अखनूर में होता है। बोला गुरुजी उसके साथ एक और आवारा बैठा, दोनों मिलकर आपको गालियां बकते रहते हैं और मुझे देखकर ही गालियां शुरू करते हैं। मैंने कहा ये उनकी टेंशन है, तू टेंशन नहीं लेना, ये उनकी टेंशन है, अपनी भंडास निकाल रहे। बोला मैं आज फैसला किया हूं, उनको पीटूंगा, उसको अच्छी मार दूंगा। मैं कहा ये तो चुप रहना बहुत लाभदायक थी, लेकिन मारोगे तो हानिकारक है। हो सकता है वो प्रतिकार में तुम्हें मार दे, अगर तुमने भी मारा वो रिपोर्ट कर दे, मुकदमा हो, समस्या बढ़ेगी। झगड़ा तो किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है, चाहे जीतना हो चाहे हारना हो, वो समाधान नहीं है। तो इस तरह से साहब आगे कह रहे हैं, मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, भाई खोर गलियों को कहते हैं, ऐसा बंदा ना मिला जय लीजिए फटक बचोर। तो जल्दी से आदमी, अब यहां साहब कह रहे भरोसा रख कर प्रतीत मिलाऊं तो साखी पद है कोटिन वाणी, पुरुष एक मम सुमरो प्राणी। साहब बोल रहे हैं इससे जब लग गुरुगम नहीं बतावा, अनंत साखी शब्द बोले क्या फायदा है। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, कूड़ झूठ को कहते हैं। आप तो खारी खाते हैं, खारी कहते राख को, बेचत फिरे कपूर। ज्ञान सुरत और नाम उचारा, यह सब दीन किन संसार। पुरुष एक को सुमरो प्राणी, अब पुरुष 5 को सुमरो प्राणी नहीं बोला था।
साहब ने कहीं नहीं लिखा है कि 5 नाम सुमरो। हर जगह तो एक ही बात करे, एक नाम को जानकर दूजा देवा, तो पूरी बात तो यहीं पर ही पलट जाती है ना। ज्ञान सूरत और शब्द उचारा, यह सब किन संसार। साहब ने दुनिया को आकर क्या दिया, मैं बताना चाहता हूं। सूरत योग से बड़ा कोई योग नहीं है। साहब ने सूरत योग को स्थापित किया, प्राणायाम को नहीं, कर्म योग को नहीं, ज्ञान योग को नहीं, सूरत योग। योग कहते हैं जोड़ने को, योग कहते हैं संधि को, जोड़ने को। अब ये सूरत कहां, सूरत योग क्या है? सूरत जोड़ना, किससे? गुरु से। कैसे सूरत योग जोड़ना? साहब बोल रहे हैं, सुमरण से मन लाइए, जो गागर बनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। बनिहारिन कहती है पानी भरने वाले को। अपनी सखियों के साथ रहती है, बातचीत भी करती है, जमीन भी देख रही है, सुरती मूल वहां रखी। इस तरह ये परम योग है। सूरत बांध स्थिर करो, गुर में दे समाय, कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लिखा है। यानी हल ही पूरा वहीं मिल जा रहा है। जैसे दाना संसर्ग पाता है मिट्टी का, उसमें तभी प्रफुटन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोटि जतन करे कोई, तभी अंकुरित हो जाएगा। इस तरह जब तक गुरु में सुरती नहीं, तब तक सुरती जागेगी नहीं। गोस्वामी जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, श्री गुरु पद नख गणमण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। हाँ, दाने का प्रफुटन तो मिट्टी के संसर्ग से ही होगा। इसी प्रकार सूरत की जागृति, सूरत का अंकुरण गुरु के ध्यान से ही होगा। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहरु जो गुरु में दे समाये, कहे कबीर धर्मदास से तब अगम पंथ लिखा है। अब ये सूरत 24 घंटे दुनिया में घूम रही। जब सूरत दुनिया में घूम रही है तो दुनिया के रंग चढ़ रहे हैं उस पर। अब जब गुरु में समा देंगे तो वहां उसका प्रफुटन क्या होगा, वो चेतन होती जाएगी। अंधी सूरत नाम बिन जानो, गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, अनंत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु के सुमरण मात्र से ही अनंत विघ्न खत्म हो जाते हैं। तो साहब ने सूरत योग को स्थापित किया। भाई सूरत कुछ है, ऐसा नहीं है, पर सूरत दिख नहीं रही है। सूरत पूरा काम तो कर रही है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख भी रहे हैं। अगर आपका ध्यान हट गया तो आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। क्या चीज है ये सूरत? बस इसको एकाग्र करना। इस सूरत पर मन का हमला है। सूरत पर सवार होकर मन दुनिया में दौड़ रहा है। मन खुद पंगु है। शास्त्राकार और साहेब वाणी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आत्मा न शरीर में न बाहर है। कैसी विडंबना है! साधारण आदमी कैसे समझ पाएगा? प्रमाण दे रहे हैं। अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो फिर वो बंध गई है। अगर बाहर है तो शरीर कैसे काम करे? पर जैसे घड़े में
ऐसा लगता है कि आकाश घड़े में है, नहीं, वो तो घड़े का अपना आयतन है, घड़ा तोड़ दो वहीं की वहीं है। साहब कह रहे ना कहूं गया नहीं कहीं आया। इसी तरह मन जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, मध्यस्थिति है। जब मन शरीर में है तो इसको जड़ कहते हैं, लेकिन ये जड़ पदार्थ क्रियान्वित हो रहे हैं आत्मा के संसर्ग से। इसलिए मन जड़ और चेतन की मध्य स्थिति है। पर मन आत्मा की ताकत के बिना हिलजुल नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता। मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गए के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। ज्ञान सुरत और शब्द उचारा, यह सब दीन कीन संसारा। आप सोचें, मनुष्य के बिना संसार का अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरे पास कल कुछ पत्रकार आए, कुछ एंकर्स आए टीवी के, मुझे कहने लगे आपके, जब मैंने कहा कोविड अपना हरीमैन 99 समर एपिल्स आर्चर इज ए बिगेस्ट इन इंडिया इन रांडली। मैंने कहा दिस वन इज ए बिगेस्ट हरीमैन 99 समर एपिल्स आर्चर। उन्होंने कहा ये कैसे कह रहे हैं आप? मैं कहा ये जहां फूल है वो तो बाग होता है, इसलिए गार्डन नहीं कह सकते इसको, ये दैट वन इज आर्चर। मैंने कहा भाई सुनो, उन्होंने कहा ये कोई कुदरत का कमाल है, ईश्वर का कमाल है या वैज्ञानिकों की का कमाल है? वाह, सवाल आप देखिए ना। अब मेरा उत्तर भी तो सुने ना। मैंने कहा परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई, ओनली रॉ मटेरियल दिया इंसान को। क्या रॉ मटेरियल है? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। फिर परमात्मा ने क्या किया? आप देखिए, कहीं आसमान से कार आई क्या? कहीं रेलगाड़ी आई क्या? कहीं कंप्यूटर आया क्या? कहीं लैपटॉप आया क्या? कहीं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आया क्या? कहीं भांडे बर्तन आए क्या? कुछ नहीं आया। परमात्मा ने रॉ मटेरियल दिया, फिर परमात्मा ने क्या किया? अपनी ऊर्जा इंसान में समाविष्ट की, आत्मा। उसने इस दुनिया को फिर फिनिशिंग दी है। अब फिनिशिंग इंसान ने किससे दी? अरे भाई, रॉ मटेरियल मिलने के बाद ही तो कुछ बना पाया ना। अगर कुम्हार को मिट्टी नहीं मिलेगी, घड़ा कहां से बनाएगा? लोहार को लोहा नहीं मिला तो लोहे के बर्तन कैसे बनाएगा? सुनार को सोना ही नहीं मिला तो अपनी कला कहां खाक दिखाएगा क्या? इसी तरह मैंने कहा ये फिर इंसान ने मनुष्य को बनाया, उस सत्ता ने मनुष्य को बनाया, परम सत्ता ने, उसमें अपनी ऊर्जा दे दी, उसके द्वारा फिर ये आगे काम करने लगा। तो पूरा खेल तो प्रभु का है ना, पर माध्यम तो मानव रहा ना। मैंने कहा इस तरह से परमात्मा की तो कृपा है ही है, उसका तो करिश्मा है ही है। अगर मिट्टी नहीं हो तो वैज्ञानिक करेगा क्या फिर? पर वैज्ञानिक को भी श्रेय जाता है, उसने परिश्रम करके एक ऐसी नस्ल का सेब पैदा किया जो गर्मी में भी पैदा हो। मैंने उनको बताया संभवतः इस सेब की कलम को पहले वैज्ञानिकों ने उस फल पर लगा के पेड़ पर लगाई होगी जो गर्मी में भी जीवित रहते हैं।
मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जहां 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होता है वहां आम होता ही नहीं है, और जहां 25 डिग्री से 30 डिग्री से ऊपर तापमान होता है वहां सेब होता ही नहीं है। दोनों फलों की एक अलग वृत्ति है। तो संभवतः उन्होंने कॉम्बिनेशन किया होगा। इस सेब की पौध को उन्होंने आम पर या अमरूद पर या गर्मी में उत्पन्न होने वाले फल पर लगाई होगी। अब पेड़ ने जो ताकत खींची, उस पौध ने जो लगाई है, वो तो जमीन से गर्मी में जीवित रहने वाली ताकत और स्वाद खींचा। अब मिर्ची डालते तो मिर्ची का पौधा कड़वाहट खींचता है जमीन से। गन्ना बो दिया तो मिट्टी तो वही थी। अब आपको मैं वहां दिखाता हूं, हमारे बगीचे में मिर्ची के साथ साथ भिंडी भी लगी है। भिंडी ने अलग तत्व खींचे जमीन से, उसी जमीन से, और मिर्ची ने अलग खींचे। उसी के साथ फिर सेब लगा हुआ है, सेब ने अलग खींचे। इस प्रकार फिर उन्होंने कुछ उसमें परिवर्तन किया, उसमें परिवर्तन किया, और ऐसे फल बाद में उस फल को वहां से उतारा और जमीन में लगाया। अब जो ऊपर प्यून किया था सेब था, इसलिए शेप सेब की आई। जो शेप सेब की क्यों आई? आप एक आइसक्रीम को देखते हैं, उसका सांचा अगर तिकोना है तो आइसक्रीम भी तिकोनी होगी, अगर गोल है तो आइसक्रीम भी गोल होगी, अगर लंबा है तो आइसक्रीम भी लंबी होगी। ऐसा ही मनुष्य है। आमतौर पर जिन माताओं की हाइट कम है उनके बच्चे लंबे नहीं होते। हाँ, एक्स्ट्रा डाइट दी कुछ उन्नति हो सकती है। हमारे इस गांव में एक माता के, वो हाइटेड थी, उस माता की हाइट 5.5 फीट से भी ज्यादा थी। जितने उसके बच्चे बेटे बेटियां सब हाइटेड है। अरे भाई, जैसा सांचा होगा वैसा ही तो उसमें आइसक्रीम बनेगी ना। इसी प्रकार आम एक समर फ्रूट है। जब वो पौंध सेब की आम पर लगा दी होगी संभवतः वैज्ञानिकों ने, तो जड़ ने जो इस कलम को ताकत दी, वो गर्मी में सहने की ताकत दे दी, और स्वाद भी वो दिया। अब वो उतार कर जब मिक्स कर दिया, अब उससे जो फल पैदा हुआ, अलग फल पैदा हुआ। अब दोबारा आम पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी फल से फिर प्यून करते गए और समर सेब बन गया। तो वैज्ञानिकों की ये भी खोज थी, परमात्मा की भी खोज थी। मैंने कहा दोनों का समावेशन है। सिर्फ परमात्मा का कौतुक कहने से काम नहीं चलेगा। तभी तो भक्ति में भी साहब कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो, तो विश्व से अमृत होए। मैंने कहा इसलिए ये कौतुक है। सच में ये पहले बड़ा कौतुक लग रहा है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक तथ्य है। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया। आज से करीब 20 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, अलीगढ़ में एक मुस्लिम ने कटहल आम लगाया। अरे कटहल आम कैसे? आम की ब्यूद को उसने कटहल के पौधे पर लगा दिया। जब वो उससे कनेक्टेड हो गई, पूरी उतार दी, जमीन में लगा दी। अब जो पौध थी उसमें कटहल का भी गुण था, आम का भी था। इसलिए हमारे सेब का मल्टी टेस्ट है, लाजवाब टेस्ट है। आप हैरान हो जाएंगे उसके टेस्ट को देखकर। तो मैंने उन वैज्ञानिकों को बोला, भैया ये क्रॉसब्रीड किया हुआ है, मुझे नहीं पता है किस पेड़ पर किया है, हाँ लेकिन खाने से मुझे लगता है इसमें मल्टी टेस्ट है। आप मुझे दूध देना, मैं दूध पीकर आपको बताऊंगा आपने पशु को क्या चारा दिया। आपने जो भी चारा उसको दिया है उसका एंड में टेस्ट आएगा। आप मुझे शहद देना,
मैं आपको खाकर बताऊंगा शहद मधुमक्खियों ने किस फूल से रस लिया, जिस फूल से रस लिया होगा उसका उसमें अंश होगा। आप देख रहे हैं इधर रखिए, ये फल मेरे हाथ में है, ये हमारे बगीचे का 300 ग्राम से ऊपर है। मैं सोपर में रहा, मीन वाइल इन आर्मी सर्विस, और बारामूला रहा, कुपवाड़ा रहा, दूर दराज कश्मीर में रहा। मैंने कभी इतना हेल्दी फल कम देखा। हालांकि शोपिया में अच्छे फल होते हैं वहाँ। अब मैं इसको क्यों उतार देता हूँ, जब ये ज्यादा पक जाता है पक्षी लोग अपना हमला शुरू कर देते हैं। अब जो बच्चे तोड़ते हैं उनको मैंने सिखाया, इतना भारी फल जब 10 फीट से नीचे गिरेगा तो चोट लगेगी, नीचे चद्दर पकड़ो। इसका टेस्ट निराला है, मल्टी टेस्ट है। सेब का भी आएगा, ठीक वैसा ही है। बच्चे में बाप का अंश 10% है, मां का अंश 90% है। आप देख रहे हैं इस स्थिति में आकर हम उतार देते हैं। हम कोई स्प्रे नहीं कर रहे हैं इसको कलर देने के लिए, नेचुरल कलर है। आप देखिए ये दूसरा सेब है, आपने इतने, ये वेटेड है, शेप में शायद ज्यादा आकार इनका नहीं फैला हुआ है। तो मैंने उनको पत्रकारों से बात करके ये कही, भैया बात यह है, इसको सिर्फ ईश्वर का चमत्कार नहीं कह सकते, लेकिन प्रभु को तो कभी भूलना ही नहीं है। हर काम में उसका चमत्कार है, पर इसमें मानव ने अपनी भी क्षमता झोंकी है। ईश्वर ने कहीं ऊपर से सेब नहीं फेंक दिया था। तो इस तरह से गुरु, शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना, भक्ति, विवेक, तीनों तिरधारा बनी आगे गंगा एक, इनमें खूबी है। इनकी शेप जो है, ये गोल्डन सेब हरा होता है तो भी मीठा होता है, और इनमें गुण और आकृति जो है सोपोर के सेवों की तरह, डेलिसिस की तरह। इसलिए आजकल मैं काफी ज्यादा बिजी हो गया। यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कल खुद एक ब्रिगेड कमांडर साहब आए, फिर मैं उनको अटेंड करना पड़ता है, गर्मी का मौसम है। कहने का मतलब है, इस तरह जब ये आत्मा परमात्मा में मिश्रित हो जाती है तो इसका स्थिति बदल जाती है। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, ये कमाल गुरु करता है। जैसे इसमें मल्टी टेस्ट वैज्ञानिकों ने दिया, इस तरह गुरु सुरत योग से शिष्य की सुरति में समाता है। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप तुझे। मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा, समय हो रहा है। साहेब बंदगी।